मेरी आंखों ने चुना है उसको दुनिया देखकर। किसका चेहरा अब ये देखें उसका चेहरा देखकर। तुमने सही कहा। मेहरुनिसा को देखने के बाद किसी और की तरफ देखने को हमारा भी दिल नहीं करता। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत दिलाराम के लिए। अपनी महबूबा से हमारी तरफ से कहिए, कायनात में मोहब्बत से बड़ी कोई इबादत नहीं है। जो खुद मोहब्बत करता है वो भी इबादत करता है, और जो दूसरों की मोहब्बत की हिफाजत करता है वो भी इस इबादत का सवाब कमाता है। शुक्रिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिब आलम को तलाश करो, वो जहां भी हो। उन्हें कहो हमने उन्हें याद किया है। कुछ देर पहले मर्दाने में देखा था, अब भी जरूर वही होंगे। वहां क्या कर रहे हैं? कौन था उनके साथ? वही उनका दोस्त दिलगीर। ये बार बार मर्दाने में क्यों जाते हैं? जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन इस दूरी का कारण उनके काम भी तो हो सकते हैं। कहते हैं महाबली ने इन दिनों बहुत से काम सौंप दिए हैं उन्हें, और इन सब कामों में उन्हें दिलगीर से मिलने की फुर्सत मिल जाती है। बस हमारे पास आने में उनका काम आड़े आता है। पहले भी तो वो काम किया करते थे। राजकुमारी जी, मैं बोलूंगी तो आप फिर टोकेंगे मुझे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से साहिब आलम का व्यवहार मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। वे अब ज्यादा समय महल से बाहर गुजारने लगे हैं। हमारी चिंता का कारण भी यही है। राजकुमारी जी, अब क्योंकि आपको भी शक होने लगा है, इसलिए मैं इस बात का पता लगाकर ही रहूंगी कि उनके व्यवहार के इस परिवर्तन का असली कारण क्या है। धरती आकाश के सारे भेद खोल के रख दूंगी मैं आपके सामने। हमने तुम्हें इस वक्त एक खास बात बताने के लिए याद किया है। हमें अपनी गुस्ताखी का इल्म है मलिका आलिया। जहां पनाह की मौजूदगी में हमें बिना इजाज़त दाखिल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने क्या सोचा होगा? कहा होगा कि इस लड़की को ज़रा भी तमीज़ नहीं है। घबराओ मत, जहां पनाह ज़रा भी नाराज़ नहीं है। उन्हें बेहद खुशी है कि तुम्हारी तरबियत तुम्हारे ख़ानदान के रुतबे के मुताबिक है। आप मेरी तारीफ़ करते वक्त बहुत ही फराग दिली से काम लेती हैं मलिका आलिया। हम बेजा तारीफ नहीं करते, जो हकीकत है वही कहते हैं। खैर, इस वक्त जिस ख़ास बात के लिए हमने यहाँ आपको बुलाया है वो ये है, हम जनान खाने की लड़कियों के लिए एक मुकाबले की महफिल रखने वाले हैं। शायरी का मुकाबला, बहुत बड़ी महफिल होगी। शहंशाह खुद फ़न की परख करेंगे और जीतने वाले को इनाम से नवाजेंगे। तो फिर बहुत यादगार महफिल होगी। और तुम इस यादगार महफिल में अपनी शायरी, अपनी मौसीकी पेश करोगी। मैं? ये आप क्या फरमा रही है मलिका आलिया? मैं इस मुकाबले में शरीक हूँ, और वो भी जहांपनाह के सामने? नहीं नहीं मलिका आलिया, मैं भी इस काबिल नहीं हूँ। कौन किसके काबिल है ये तुमसे ज्यादा हम समझते हैं। तुम इस मुकाबले में हिस्सा लोगी, ये हमारी ख्वाहिश है। क्या दिलाराम को इस महफिल में रक्स करने की इजाजत होगी? बिल्कुल।
हमने जहां पनाह को तुम्हारी पेशकश के अंदाज के बारे में पहले ही बता दिया है। अल्लाह, आपने हमें अजीब उलझन में डाल दिया है मलिका आलिया। वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। शाबाश बेटे, मुझे मालूम था तुम कामयाब होगे। सब आपकी तालीम का नतीजा है अबूजान। चलो बेटा। आपने तो कमाल कर दिया भाईजान। शाबाश बेटे, मुझे यकीन था कि तुम जरूर कामयाब होगे। शुक्रिया अबूजान। वाह भाईजान, क्या नपातुला वार किया है। कमाल है, तुम मेरी तारीफ कर रही हो। अभी तक तो तुम मुझे नाकारा ही समझती थी। समझती थी, अब नहीं। चलो बेटा, अंदर चलो। ताज्जुब है तुम मेरी कामयाबी पर इतना खुश हो रही हो। जरूर कोई बात है। हाँ, बात तो है। हम अगले हफ्ते शाही महल में शायरी के मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। वाह, ये दावत तुम्हें किसने दी है? मलिका बिल्किस बेगम ने। इस मुकाबले में वो सभी लड़कियां हिस्सा ले रही हैं जो शायरी करती हैं, और शहंशाह जीतने वाले को खुद इनाम देंगे। आप खामोश क्यों हो गए? आपको मेरू की काबिलियत पर शक है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं क्यों इस खबर ने हमें फिक्रमंद कर दिया है। आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आप साफ साफ क्यों नहीं बताते? आप किस बात से परेशान हैं? मालूम नहीं क्यों मुझे बिल्किस बेगम का यह कदम बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी समझ में नहीं आ रहा वो हमारी बेटी को इस इम्तिहान में क्यों डाल रही है, और वो भी शहंशाह के सामने। ये तो बड़ी इज्जत की बात है, हमें तो फक्र महसूस होना चाहिए। बेगम, एक बात कहूं, हम अपनी बेटी को मौसीकी की तालीम देने के लिए इसलिए राजी हुए थे क्योंकि अल्लाह ने उसकी आवाज को सोच बख्शा है, क्योंकि वो उसके जरिए रूहानियत की तलाश करना चाहती है, रूहानियत की, न कि महफिलों में अपने फन का मुजाहिरा करे। हाय अल्लाह, वो तो ऐसी महफिल में शरीक हो रही है जहां औरतें ही औरतें मौजूद होंगी। शहंशाह तो वहां होंगे। शहंशाह ऐसी हर महफिल की जीनत बनाते हैं। और तुम क्या समझती हो, शहजादे वहां नहीं होंगे? अल्लाह, क्या हो गया है आपको? वो तो शाही खानदान के फर्द हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं बेगम, अल्लाह के फजल से आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, और मैं नहीं चाहता कि शहजादों की ललचाई नजरें उस पर पड़ें और हमारी बेटी दूसरी लड़कियों की तरह किसी हरम की जीनत बन जाए।